नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग जीव विज्ञान के क्वेश्चंस को प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से देख रहे थे, जिसमें 4 पार्ट को देखा जा चुका है। उसी के क्रम में अगला पार्ट चलिए देखा जाता है बिना समय गंवाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही अनुवंशिकीय लक्षणों के वाहक होते हैं। यह डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन तीनों से मिलके बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन्स किसके बने होते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोइड्स के। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से। कोशिका शब्द किसने दिया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया। 1683 में ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। झिल्लियों से याद करिए। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में की गई। तो रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे, केंद्रक की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, और वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है मिटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। आगे देखिए, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में ही होता है। स्टोमा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन इसमें होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन है वो किस में होगा, स्टोमा में होगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ में पाया जाने वाला प्लास्टिड है। यह रंगहीन होता है तथा भोजन संचय के कारण फूल जाता है। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन है, खाद्य श्रृंखला उत्पादक एवं उपभोक्ता से बनी होती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें 2 तत्व होते हैं, एक उत्पादक होता है, एक पक्ष उपभोक्ता होता है। उत्पादक वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता वैसे जीव हो गए जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हिरण, बकरी, सियार, बाघ, मनुष्य आदि। अपघटक क्या हो गए, जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं, वैसे जीव को अपघटक या मृतोपजीवी कहा जाता है। तो जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक तीनों जो है अपघटक या मृत जीवी होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु क्या है, अपघटक है या मृतोपजीवी है। विषाणु क्या है, मृतोपजीवी है। कवक क्या है, मृतोपजीवी है। तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है। भूमि की उर्वरता जो है बढ़ जाती है क्रॉप रोटेशन से। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं, पराबैंगनी किरणें क्या उत्पादित करती हैं, आपकी ओजोन का। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं, क्या उत्पाद करेंगी, ओजोन। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है। तो वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होने से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड की अशुद्धियों के कारण होती है। वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो वायु का मुख्य प्रदूषक CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोम क्या है। तो बायोम पृथ्वी का स्थान तथा उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। यहाँ जीव रह रहा है तो पूरा जो है स्थान वो वायुमंडल जो है मिल के बायोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहा जाता है। तो जो जीवित जीव हैं वे जीवमंडल कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर कहा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है, तालाब का पिरामिड उल्टा होता है। इस तरह से होते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस हिसाब से होता है उसी के को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, किस चीज़ की कमी रतौंधी में फलित होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी होती है और रात में हमको दिखाई नहीं देता है, जिसको रतौंधी हो जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा।
तो CO2 की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? मोनोकाम्पिक कहा जाता है। जो एक बार पुष्प देते हैं, जो कई बार देते हैं, उसको पॉलीकॉर्पिक कहा जाता है। तो जो एक बार पुष्प देंगे मोनोकार्पिक, और जो कई बार देंगे वो पॉलीकॉर्पिक कहलाते हैं। पत्तियों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पत्तियों में जो है फ्लोएम पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन लेंटिसेल जो है कहाँ पाया जाता है? अभी पीछे आपको बताया गया कि लेंटिसेल जड़ में पाया जाता है। पत्तियों में लेंटिसेल नहीं पाया जाता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन होता है। यह क्रिया पत्ती के निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होती है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्रों या स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब रबड़ क्षीर वाहिका किसमें मिलती है? तो जो कॉर्टेक्स होता है उसमें रबड़ क्षीर वाहिका मिलती है। लैक्टिक्स वेजल किस में पाया जाता है? कॉर्टेक्स में। अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है, लेटेक्स जो है कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जड़ में पार्श्व जड़ें के निकलने का स्थान क्या है? तो परिरंभ से जो है पार्श्व जड़ें निकलती हैं। पार्श्व जड़ें कहाँ से निकलती हैं? परिरंभ से। मेंडल अपने प्रयोग में सफल हैं क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। उनने जो है निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, ये भी सही है। उन्होंने F3 तक अध्ययन किया, 3 पीढ़ियों तक। अगला क्वेश्चन, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो जीन म्यूटेशन DNA के जीनों में जो है क्रम परिवर्तित होता है, उसी के कारण जो है जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। म्यूटेशन की थ्योरी जो है ह्यू डी ब्रीच के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे एंटीजन कहा जाता है। इस एंटीजन के विरुद्ध जो है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो शरीर को अन्य रोगों से रक्षा करता है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों की XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? 1:1 होता है। अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है, SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड या SO3 जब जो है पर्यावरणीय प्रदूषण में उत्पन्न हो जाते हैं तो जो वर्षा होती है वह अम्ल वर्षा होती है। पीलिया का क्या कारण है? तो पीलिया वायरस से होता है। खांचीपो, खसरा, चेचक, पोलियो वायरस से होते हैं। और पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। यहाँ यह जुड़ा हुआ है, उसी से याद रखिए कि पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र जो है अगर वाहक है उसे लिंग संलग्न रोग कहा जाता है। लिंग संलग्न रोग का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल एथेनॉल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग इथाइल एल्कोहल के उत्पादन में होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। DNA में नाइट्रोजनस बेस के 2 प्रकार होते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और गुआनिन एवं पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन एवं थाइमिन आता है। DNA में जो है एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन एवं थाइमिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेयरी दूध तथा पादपों का किण्वन करने के लिए कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस है जो डेयरी दूध का किण्वन करता है। अगला क्वेश्चन, बेटुलिज्म क्या है? बेटुलिज्म मतलब भोजन है जो प्रदूषित हो जाता है और जिसके खाने से जो है मृत्यु हो जाती है। बेटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनोस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइनोफेज कहलाते हैं। जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? साइनोफेज कहा जाएगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो वायरस पे संक्रमण करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। नील हरित शैवालों पे जो करेगा उसको साइनोफेज कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
रबर एकत्रित की जाती है। तो रबर कैसे एकत्रित की जाती है? तो हीविया ब्रांजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके, तने पर टैपिंग करेंगे तो दूध के रूप में रबड़ जो है निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नामकरण की द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? कार्ल लिनियस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूड ब्रिज आपके म्यूटेशन थ्योरी दिए थे, और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था फंगी से, कवक से। अगला देखिए, निम्न में से एक एंजाइम का श्रवण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइमेज है वो। जाइमेज एंजाइम का श्रवण जो है ईस्ट के द्वारा होता है और यह किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। तो किण्वन के लिए उत्तरदायी एंजाइम क्या हो गया? जाइमेज हो गया। अगला क्वेश्चन, संयुग्मन पाया जाता है। संयुग्मन किस में पाया जाता है? राइजोपस में संयुग्मन पाया जाता है। लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए? तो वायु प्रदूषण, धूल वगैरह से। जेंथोफिल क्या है? जेंथोफिल जो है पीले रंग का होता है एक। इसका रासायनिक सूत्र C40H56O2 है। क्रोपोफिल पाया जाता है, हरे रंग का होता है, क्रोपोफिल बी होता है एक। अगला क्वेश्चन देखिए, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, क्यों हो जाती है? काई जम जाता है। काई को क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल कहा जाता है। नीलहरित शैवाल के कारण बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? तो सागर के जल में टिचोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल पाया जाता है। इसी की उपस्थिति के कारण सागर का रंग जो है लाल हो जाता है। ट्रिचोडेस्मियम इरिथ्रियम शैवाल है एक। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो एंटीबायोटिक क्लोरेलिन जो है शैवाल से प्राप्त की जाती है। अधिकांश शैवालों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? तो स्टार्च और आयल जो है शैवालों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जली काई का क्या कारण है? नीलहरित शैवाल है। जो जली काई है उसका कारण क्या होता है? नीलहरित शैवाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का एक कवक जनित रोग क्या है? तो रिंगवार्म जो है कवक के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलरा, तपेदिक, प्लेग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं, पंडित जी का टीका न्यू है, जीवाणु से संबंधित रोग है, उसका फार्मूला का जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया गया है, शॉर्टकट वाले में देख लीजिएगा। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस किससे बनते हैं? शैवाल व कवक से जो है लिटमस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइकेंस से जो है लिटमस बनाए जाते हैं। लिटमस लाइकेंस से बनता है, लाइकेन बनता है शैवाल और कवक से, पिछले वीडियो में बताया गया था। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किसके उदाहरण हैं? सहजीविता के। लाइकेन जो है शैवाल व कवक के परस्पर सहजीवी संबंधों के कारण जो है निर्मित होते हैं, इसलिए लाइकेन किसका उदाहरण हो गया? सहजीविता का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए CO2 अनिवार्य है। अंगों के वैसे समूह जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। श्वसन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 20% ऑक्सीजन होता है और जब छोड़ते हैं तो मात्र उसमें 16% ऑक्सीजन होता है। सांस जब छोड़ा जाता है 4% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। श्वसन की क्रिया क्या है? ऑक्सीकरण है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जलवाष्प के रूप में छोड़ता है। पत्ती के निचले भाग में पाए जाने वाले स्टोमाटा से जल निकलता है। तो जल वाष्पीकरण की क्रिया किस में होती है? रंध्रों में होती है, स्टोमाटा में। अगला क्वेश्चन, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो जो स्वपोषी पादप होते हैं वह ऊर्जा को स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति का क्या अर्थ है? इसमें दो नाम होता है, एक नाम जो है उसके जिन्स को इंडिकेट करता है और दूसरा जो उसके स्पीशीज जाति को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है तो संचित भोजन के रूप में। पौधे जो है विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के उसे भोजन के रूप में संचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कारण है? तो क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? तो जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है, ग्लूकोज CO2 में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि में जल मूलरोम में प्रवेश करता है, किसके द्वारा? चूसड़ दाब के द्वारा जो है जल मूलरोम में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CO2 का उपयोग किस में होता है? तो CO2 का उपयोग अंधकार प्रक्रिया में होता है। अभी आपको पहले बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन है वह किस में होती है? CO2 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में CO2 का अवशोषण तथा O2 का निकास किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह ऊर्जा ATP एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट के रूप में होता है। इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है एनर्जी करेंसी क्या होती है? ATP होती है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। यह प्लांट तथा एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो केंद्रक जो है जंतु तथा पौधे दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। तो कोशिकाओं की सभी क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। यह केवल हरे रंग का होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। और रंग क्या होता है? हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पौधे का रसोई घर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्जी बॉडी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं अतः इसे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहा जाता है। यह लिसोसोम्स के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण में जो है इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के द्वारा फोटॉन उत्तेजित होता है। तो ठीक है मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद।